बना भाई नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, अपना काम नहीं बना, अपना काम नहीं बना, फिर बुढ़िया का पोता आया, फिर बुढ़िया का पोता आया, चीटी चोटी जोल लगाया, चोटी जोल लगाया, चीटी चोटी जोल लगाया, चोटी जोल लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं। और अभी कई गांवों में हम लोग ये कर चुके हैं कार्यक्रम। अब हम इस गांव में लगभग 6 महीने से कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, जिससे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने बच्चे आते हैं बच्चों को, अभी तक क्या क्या आप सिखाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर सीख मिलती है बच्चों को? लगभग 60 से 70 बच्चे आते हैं हमारे यहाँ गांव से, और इसमें हम बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को इन सब सीख दिलाने के लिए कोई शुल्क लिया जाता है या निःशुल्क कराया नहीं, जाता है? ये बिल्कुल निःशुल्क है सर। तो इसमें यहाँ देखा जाए कितना समय बच्चों को देते हैं, यहीं पर कोचिंग चलती है या अन्य जगह भी चलती है? यहीं पर जैसा कि हमारी संस्था नो वेलफेयर कई लोग कार्य करते हैं, और हम लोग इस गांव में आते हैं, ऐसे ही अन्य गांवों में भी हम लोग बच्चों को जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन और सिखा रहे हैं बच्चों को। तो आपकी टीम में अगर देखा जाए तो लगभग कितने लोग काम करते हैं और एक कोचिंग पर कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं? लगभग 10 लोग काम करते हैं, और एक टाइम पे लगभग हम लोग 2 से 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर बच्चों को आपने सिखाया है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार हुए और भी जैसे बाल मजदूरी को लेकर हुआ, तो बच्चों को अभी तक क्या जानकारी मिली, बच्चों से जरा बातचीत करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आप बच्चों से पूछ लीजिए जो भी पूछना है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि पहला मौलिक अधिकार हमारा कौन सा है। मतलब यहाँ पर कितने मौलिक अधिकार आपके द्वारा बताए गए हैं बच्चों को? 6 मौलिक अधिकार हमारे द्वारा बच्चों को बताए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, हम बच्चों से भी बात करेंगे। सर आप थोड़ा इधर साइड में आ जाइए। हम बच्चों से भी बात करेंगे कि देखें यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में बच्चों को क्या क्या जानकारी दी गई है। बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ भैया? कृष्णा। कहाँ रहते हो? बलुइया। अच्छा ये बताओ, ये जो आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, कुछ जानकारी है? यस सर। तो आपका जो मौलिक अधिकार है, पहला क्या अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है। यस सर। अच्छा, हमारे साथ और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि देखें यहाँ पर क्या क्या बता पा रहे हैं। क्या खड़े हो? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रियांशी है। तो ये बताओ, आप इस कोचिंग के अलावा कहीं और पढ़ने जाती हैं? यस सर, पढ़ने तो जाते आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। तो आपका दूसरा मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से आपको जानकारी दी गई है? यस सर। क्या बताया गया है? इसके बारे में बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, और सर लोगों ने बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, और जो योगा कराते हैं वो भी मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। और सर नहीं। अच्छा, यहाँ पर योगा वगैरह भी कराते हैं? एक्टिविटी भी कराते हैं? यस सर। तो आप लोगों ने एक्टिविटी और योगा ये सब सीखा है? यस सर। तो हमारे साथ और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, देखें कि यहाँ पर क्या बता पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनामिका। ये बताओ, आपका जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ? अनमोल। क्या ये बताओ, आपका जो मौलिक अधिकार चौथा है वो क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, आप खड़े हो जाओ। आपको कुछ बताया गया है संस्था के बारे में? यस सर। आपका 5वां अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, 5वां संस्कृत एवं शिक्षक का अधिकार। अच्छा, और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ? मनतेश। सामने देखो जरा। अच्छा, ये तो आपका छठा जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक। तो संविधान के बारे में कुछ बताया गया आपको? यस सर। क्या संविधान के बारे में कुछ जानकारी बता पाएंगे आप? सर याद नहीं। फिलहाल अभी बच्चों को बताया गया है, लेकिन बच्चे अभी जल्द ही में क्लासेस चालू हुई है, तो कुछ जानकारियाँ मिल पाई हैं और अभी तक कुछ जानकारियाँ नहीं ले पाए हैं। तो हमारे साथ सर हैं, तो हम उनसे फिर से एक बार बात करेंगे कि देखें यहाँ पर अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से हम जानना चाहेंगे। सर, हम ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो 6 जो अधिकार हैं, तो हमसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कि जैसे बाल मजदूरी का अधिकार हुआ, ये किस
अधिकार के अंतर्गत बता रहे हैं, तो इसमें क्या क्या बच्चों को समझा रहे हैं कि बाल जो अधिकार है उसमें क्या होता है। जैसे कि बाल मजदूरी में आए तो शोषण के विरुद्ध में अधिकार आता है अनुच्छेद 23 और 24 में। जैसे कोई बच्चों को जो बच्चे हमारे बेसिकली 14 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं उनको ऐसी जगह जो जोखिम भरे होते हैं जिनका पर वहाँ पर उनकी जान का खतरा होता है या उनके चोट लग सकती है, ऐसी जगह अगर वो काम कर रहे हैं तो ये उनका शोषण होगा। तो ये शोषण के विरुद्ध आप अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं वो बच्चे। और जैसे संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं तो उसके बारे में क्या बच्चों को बता रहे हैं। जैसे सर हमने संवैधानिक अधिकारों का अधिकार बताया है, जैसे रिट दायर करना, अभी बच्चों से मैंने बताया था कि रिट दायर करना, और कुछ ये खासकर तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए होता है, लेकिन हम बच्चों को रिट दायर करने के बारे में भी बताते हैं। और अगर देखा जाए कि जैसे बाल मजदूरी हुआ, ये सब बच्चों को बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, जैसे समानता का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 15 विधि के समझ 14 जो विधि के समझ समता है, अनुच्छेद 15 लिंग जाति भेद न करना, जैसे बच्चों को बताया गया कि अगर आपके स्कूलों में या कहीं भी जा रहे हैं, आप प्रवेश ले रहे हैं और आपके लिंग या वेशभूषा के आधार पर आपका प्रवेश नहीं लिया जा सकता है, तो आपका कौन सा अधिकार, जैसे कि आपका अनुच्छेद 15 जो है लिंग जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाना, इसके तहत आप सर से कह सकते हैं कि हम हमारा प्रवेश ले सकते हैं, आप हमारा प्रवेश लेंगे, इसके लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर बच्चे हैं तो यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, तो छात्राओं को आप ही ज्ञान देते हैं या फिर उनके लिए कोई महिला टीचर यहाँ पे रखते हैं। जी हम भी ज्ञान देते हैं और हमारी पिंकी मैम है और कोमल मैम, ये भी यहाँ तक बताती हैं इन बच्चों के बारे में। इनके द्वारा भी बच्चों को जानकारी दी जा रही है। तो हम मैम से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको कोई जानकारी दी जाती है, क्या क्या सिखाया जाता है। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं तो उनको आपके द्वारा क्या क्या जानकारी दी जाती है और क्या क्या बताया जाता है। हम तो ज़्यादा करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनको बताते हैं लड़कियों को, और जो गुड टच और बैड टच होता है उसके बारे में भी साथ में जानकारी देते हैं, और व्यवहार में परिवर्तन करना है इस बारे में, और सुबह हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें उसके लिए योगा वगैरह भी करवाते हैं। तो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो होते हैं उनको टच के बारे में नहीं पता होता है, कौन किस नज़रिए से टच कर रहा है। सबसे ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत तो यही है कि गुड टच या बैड टच किस प्रकार से होता है। तो मैम ने बताया कि हम गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो हमारे साथ एक और ये भी टीम में ही हैं। अच्छा, तो आप साथी में हैं। जी। आपका क्या नाम हो। कोमल। अच्छा, ये बताइए आपके द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी। तो आपके द्वारा क्या सिखाया जाता है। खेल खिलाए जाते हैं, एक्टिविटी कराई जाती है। खेल खिलाया जाता है, एक्टिविटी कराई जाती है। तो खेल में जैसे क्या क्या खेल हुई है, कोई कबड्डी वगैरह या खो खो वगैरह क्या। जी, खो खो, कबड्डी, और ध्यान केंद्रित जो है बच्चे खेलते हैं उसे उनका जो है ध्यान केंद्रित रहता है, ऐसे एक्टिविटी कराई जाती है। अच्छा, एक्टिविटी कराई जाती है। और इसके साथ में बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं आप लोग। और हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स और मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर लगभग कितना समय आप लोग दे पाते हैं, आपकी टीम। 3 घंटे और 2.5 घंटे, इतना टाइम तो हम लोग देते हैं। तो हर कोचिंग के 3 या 2.5 घंटे दे देते हैं। जी जी। तो आपकी कितनी कोचिंग चलती हैं अभी। 5। अच्छा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो कोचिंग चलाई जाती है एनजीओ के द्वारा, बहुत ही अच्छी कोचिंग चलाई जा रही है। बच्चों को अच्छे अच्छे ज्ञान दिलाए जा रहे हैं जो किसी भी विद्यालय में नहीं आजकल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मौलिक अधिकार हुए